नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है बी कृषि क्लिनिक में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं धान की फसल में लंबी, बड़ी और ज़्यादा वजनदार, चमकदार दाना प्राप्त करने के लिए खेत में कौन सी खाद और पोषक तत्व डालना चाहिए। किसान भाइयों, धान की फसल में शुरुआत से लेकर बालियाँ निकलने तक पौधे को अलग अलग प्रकार की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला है नाइट्रोजन, जिसका काम है पौधे को हरा भरा करना और पौधों का विकास करना। दूसरा पोषक तत्व है फास्फोरस, जिसका काम है जड़ का विकास करना, पौधों में फुटाव लाना और दाना का विकास करना। तीसरा पोषक तत्व है पोटास, जो खेत में अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाता है, उस स्थिति में नाइट्रोजन और फास्फोरस को बैलेंस करते हुए पौधे को मजबूत कर कीट बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर दाने में वजनदार और चमकदार लाने के लिए फास्फोरस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। इसके अलावा धान की फसल को कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि बोरान, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका प्रयोग करने से धान की जो दाने हैं उसका गुणवत्ता में सुधार होता है और काफ़ी बेहतरीन गुणवत्ता वाली दाना प्राप्त होती है। किसान भाइयों, आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी उर्वरक या खाद में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। हम यहाँ से बारी बारी से जानेंगे कि कौन कौन से उर्वरक में कौन कौन से पोषक तत्व और कितनी मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन, एनपीके में जो एनपीके मिट्टी में डायरेक्ट देने वाली खाद होती है उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि एनपीके जो है पानी में घोल कर छिड़काव करने वाला भी आता है। तो यहाँ पर हम पानी में छिड़काव करने वाले एनपीके की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ मिट्टी में डायरेक्ट देने वाले एनपीके की बात कर रहे हैं। तो एनपीके में नाइट्रोजन जो है वो 10 से 20% तक पाया जाता है, क्योंकि एनपीके बहुत सारे आते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे एनपीके हैं जिसको हम 19-19 भी आता है, 10-10-20 भी आता है, 20-20-10 भी आता है और 20-20-30 भी उसमें आता है। तो अलग अलग प्रकार के एनपीके आते हैं। तो हम देखें ऑलराउंडर, तो लगभग जो है 10 से 30% एनपीके में नाइट्रोजन पाया जाता है। वही हम डीएपी की बात करें तो डीएपी में लगभग 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। इफ़को में 12% नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि यूरिया में 40% नाइट्रोजन पाया जाता है। और इसीलिए किसान जो है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों की विकास और हरा भरा बनाने के लिए, क्योंकि यूरिया में जो है जल्दी घुलता है और इसमें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा पोषक तत्व है फास्फोरस, और फास्फोरस जो है सुपर फास्फेट सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है फास्फोरस के लिए। और ये 3 प्रकार के सुपर फास्फेट आते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट। और इन तीनों ही जो फास्फोरसधारी खाद है उसमें हम देखें कि फास्फोरस की मात्रा तो लगभग 16% से 48% तक फास्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा एनपीके में जो है वो लगभग 10 से 30% फास्फोरस होता है। जैसे कि मैंने नाइट्रोजन के साथ बताया कि ये अलग अलग प्रकार के एनपीके आते हैं, उसी प्रकार से फास्फोरस भी अलग अलग प्रकार के जो एनपीके है उसमें अलग अलग मात्राएं होती है। तो ये लगभग 10 से 30% एनपीके में फास्फोरस होती है। डीएपी की बात करें तो डीएपी में लगभग 46% फास्फोरस होता है। इसलिए जो है किसान जब डीएपी का प्रयोग खेत में करते हैं तो उसमें अधिक फास्फोरस होने के कारण उसके पौधे का जड़ का विकास अच्छे से होता है और तेज़ी से होता है, जिससे के कारण उसको अपने पौधों के लिए काफ़ी अच्छा मानते हैं। इसके अलावा हम इफ़को की बात करें तो इफ़को में लगभग जो है 32% फास्फोरस पाया जाता है, जो भी पौधे के विकास के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पर किसान को फास्फोरस की मात्रा को ध्यान में रखते हुए और उसकी आवश्यकता जो होती है उस पौधे के लिए उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा पोषक तत्व है पोटास, और पोटास जो है एनपीके में 10 से 30% तक पाया जाता है। और जो है इफ़को में जो है लगभग 16% पोटास पाया जाता है, जबकि म्यूरेट ऑफ पोटास में लगभग 60% जो है पोटास पाया जाता है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसमें बोरान, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर अलग अलग प्रकार के आपको वहाँ पर मिल जाएगा मार्केट में। तो उसका निश्चित रूप से अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए। धान के फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसके अलावा आप माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो है ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें नेचुरल पोटेशियम का स्रोत होता है। इसके अलावा जो ह्यूमिक एसिड है वो मिट्टी में जो सुप्त अवस्था में या अघुलित अवस्था में जो फास्फोरस और पोटास होते हैं उसको घोल कर जो है पौधों को उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। किसान भाइयों, आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से खाद में कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी पोषक तत्व पाया जाता है। अब बात आती है कि खेत में कौन सी खाद को कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों देखिए, अगर हम धान की रोपाई की बात करें तो धान की रोपाई करते समय जब खेत की तैयारी होती है उस समय जो है आपको लगभग जो है 1 बोरी डीएपी प्रति एकड़ प्लस आपको 10 से 15 किलो पोटास का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि डीएपी में पोटास की मात्रा नहीं पाया जाता है। और अगर आप जो है एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं तो एनपीके लगभग 1.5 से 2 बोरी प्रति एकड़ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एनपीके में जो है पोषक तत्व की मात्रा कम पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप इफ़को का प्रयोग कर रहे हैं तो इफ़को का लगभग 1 से 1.5 बोरी प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। जबकि अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं खेत में तो सिंगल सुपर फास्फेट के साथ जो है आपको
10 से 15 किलो जो है पोटास आपको देना अनिवार्य है। साथ ही आपको 15 से 20 किलो नाइट्रोजन के लिए जो है यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। और किसान साथियों, ये डिपेंड करता है आपकी मिट्टी की उर्वरकता क्षमता पर, और इसके लिए आपको मिट्टी की जांच कराना आवश्यक है। तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। उसके अनुसार आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी खाद को कितनी मात्रा में देना चाहिए। अगर हम धान की सीधी बुआई की बात करें तो जब हम धान की सीधी बुआई करते समय खेत की अंतिम जुताई करते हैं, उस समय जो है वहाँ पर आप जो 1 बोरी DAP या सिंगल सुपर फास्फेट 3 बोरी या फिर 1.5 बोरी NPK या फिर 1 से 1.5 बोरी जो है इफ्को का प्रयोग वहाँ पर करके अपना धान की बुआई कर सकते हैं। धान रोपाई के 20 से 25 दिन बाद आपको 30 किलो यूरिया प्लस 3 से 4 किलो जिंक सल्फेट प्लस 8 से 10 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा को प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए। अगर आप पोटास नहीं ले रहे हैं तो उस स्थिति में आपको ह्यूमिक एसिड वाली खाद का प्रयोग करना चाहिए, जो नेचुरल पोटेशियम का स्रोत होता है, जो पौधों में फुटाव के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप बुआई की स्थिति है तो आप इन मात्रा को जो है 30 से 40 दिन में धान की फसल में प्रयोग करना चाहिए। खाद की तीसरी डोज फसल में 60 से 70 दिन बाद देना चाहिए। इसके लिए 25 किलो यूरिया प्लस 6 से 7 किलो जो है आपको म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा देना चाहिए धान की फसल में। धान की फसल में चौथी और अंतिम डोज जो है बालियाँ निकलने के पहले, जिसको हम गफोट अवस्था भी बोलते हैं, उस समय देना अनिवार्य है, क्योंकि इस समय पौधे में अपना पूरा ताकत लगा देता है बालियाँ निकालने के लिए। और उस समय धान की फसल को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, जिसमें फास्फोरस और पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए जब गफोट अवस्था आपको दिखे धान की फसल में, उस समय आप जो है 5 से 6 किलो यूरिया के साथ आप NPK 19-19 1 बोरी NPK का प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़। इसके अलावा अगर आप जो है 05234 प्लस बोरान का स्प्रे वहाँ पर कर सकते हैं। 05234 1 किलो और बोरान लगभग 100 से 150 ml को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए, जिससे धान की बाली की लंबाई बढ़ता है और प्रति बाली में दानों की संख्या बढ़कर वजनदार और चमकदार बनता है। इसलिए जब धान में बालियाँ निकल रही हो या गर्भोट अवस्था में आपको फास्फोरस और पोटास युक्त खाद का निश्चित ही रूप से वहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, जिससे बाली की लंबाई बढ़ता है, बाली में दानों की संख्या बढ़ता है और दाना जो होता है चमकदार और वजनदार बनता है। इसके अलावा जो है धान की फसल में जो बाल सूखने की जो समस्या होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर इस समय हम सही मात्रा में सही खाद का प्रयोग नहीं करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा धान की जो दाना है उसको नुकसान होने को दिखता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बालियाँ निकलते समय केवल यूरिया का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। यूरिया को वहाँ पर अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक सीमित मात्रा में प्रयोग करते हुए फास्फोरस और पोटास युक्त वाली जो खाद है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और फास्फोरस और पोटास के लिए सबसे अच्छा जो खाद है आप NPK डाल सकते हैं 19-19-19, जो आपकी नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास तीनों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। या फिर आप जो है 05234 प्लस बोरान का स्प्रे अवश्य रूप से करें इस समय। इसके अलावा आप जो है खेत में पर्याप्त मात्रा में जो है पानी की स्थिति को बनाकर रखें, क्योंकि धान की फसल में अगर कम पानी हुआ तो वहाँ पर दानों में अच्छे से भराव नहीं हो पाता, क्योंकि पोषक तत्व को पौधे अच्छे से अवशोषित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से दाने में भराव नहीं होता। इसलिए जो है धान की खेत में पानी की पर्याप्त मात्रा रखें, जिससे धान में अच्छे से भराव हो और दाना वजनदार चमकदार बने। धान की फसल में ज़्यादा लंबी और वजनदार दाना के लिए केवल किसान जो है DAP और यूरिया पर ही निर्भर न रहें, बल्कि समय समय पर माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी प्रयोग करते रहें। इससे केवल पौधे को पोषक तत्व ही नहीं बल्कि पौधे की जो है कीट बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है, जिसका असर सीधा उपज पर दिखाई देता है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं आपकी धान की फसल की बाली की लंबी बड़ी और दाना वजनदार चमकदार हो, तो आप जो है सही समय पर सही खाद को संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।